हमारे सारे प्यारे भाई नमस्ते, राम राम। एक छापा त्या पड़ा, ममता दीदी का पूरा चैन उड़ा पड़ा है। कल जो है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी ने सीजीआई सूर्यकांत जी से कुछ बातें बोली जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो चीज़ें सारे विपक्ष पार्टी का आरोप ये तो है कि यहाँ गवर्नमेंट जो है सरकारी एजेंसियों का उपयोग करके लोगों को बदनाम करती है, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो। अब ये मामला क्यों महत्वपूर्ण है, हम उसी लिए बात करते हैं। आज से कुछ दिन पहले जो है आपको पता है कि ईडी ने आईपैड के ऑफिस पे छापा मारा था। आईपैड जो है ममता बनर्जी लिए, टीएमसी पार्टी लिए चुनाव रणनीतियाँ तैयार करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। उसी पे छापा मारा जाता है जहाँ पे ममता बनर्जी पहुँचती हैं और पहुँचने बाद जो है हाथ में फाइल, मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट जो है लेकर चली जाती हैं। अब उसके बाद जो है ईडी ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाला तो उनके काम में जो है हस्तक्षेप किया जा रहा है। वहीं पे ममता बनर्जी का भी बयान आया जिससे लेकर हम बात कर रहे हैं। 17 जनवरी 2026 को जलपाईगुड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने मंच पर बैठे सीजीआई सूर्यकांत और अन्य जजों से अपील किया कि वे संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका और लोगों की सुरक्षा करें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों जैसे इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट, ईडी, सीबीआई लोगों को गलत तरीके से निशाना बनाती हैं और उनकी छवि खराब करती हैं। उन्होंने यह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जनता और देश के लिए कहा थी। ममता ने मीडिया ट्रायल पर भी चिंता जताई और कहा कि मुकदमे के नतीजे से पहले ही लोगों पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने सीजीआई तो संवैधानिक अभिवादन बताया और कहा कि कोई भी उनके ऊपर नहीं है, इसीलिए न्यायपालिका तो स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। हम बात करें आखिरी मामला क्यों सामने आया तो हमने पहले भी बताया, लेकिन अब फिर से मैं बता दूं। 9 जनवरी 2026 को ईडी ने राजनीतिक सलाह और रणनीतिक फर्म आईपैड के कार्यालयों पर और उसके संस्थापक के घर पर छापेमारी किया कथित कोयला घोटालों में। अब ममता पर आरोप है कि उन्होंने छापेमारी के दौरान रणनीतिक दस्तावेज और लैपटॉप निकालकर ईडी की जांच में बाधा डाला। ममता ने यह दावा किया कि यह कार्रवाई उनके चुनावी रणनीतिक दस्तावेज हासिल करने लिए था और बीजेपी इसे चुनावों में फ़ायदा पाने लिए कर रही है। ईडी ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और ममता राज्य सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी किया। ममता बनर्जी की अपील जो है हम बात करें कि संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका को सुरक्षित रखे, लोगों और नेताओं को एजेंसियों द्वारा गलत रूप से निशाना बनाने से बचाए, मीडिया ट्रायल का चलन बंद होना चाहिए। यह अपील राजनीतिक समूह और आम नागरिकों दोनों के लिए होना चाहिए। इसका बड़ा मतलब था कि यह बयान पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के महत्वपूर्ण समय पर आया। ममता की तरफ से यह आरोप है कि केंद्र सरकार एवं जांच एजेंसियों का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग कर रही है। वहीं बीजेपी का मानना है कि इससे कानून व्यवस्था में अव्यवस्था का संकेत मिलता है। तो चीज़ें बहुत साफ हैं। ईडी ने छापा मारा, ममता बनर्जी तो डर है कि जो भी चीज़ें हैं सामने ना आ जाए। बहुत सारे लोग ये भी डर है कि ये जानबूझ तो बीजेपी ने करवाया है। ये सारी चीज़ों पे अब आपकी क्या राय होनी चाहिए, आप अपनी भी राय बताइए ताकि समझ में आए कि ईडी, सीबीआई या पार्टी से लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या इनके बारे में समझते हैं। तो दोनों चीज़ें हमें जानने की आवश्यकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना, पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।